हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको बी माय बॉयफ्रेंड के ये एपिसोड पसंद आ रहे हैं और आगे भी आप इन्हें देखना चाहते हैं तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन को भी दबा दे। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने देखा था, ली और हाना सिंगिंग कॉन्सर्ट के बाद एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ ली को जीना ह्यूंटक के साथ बैठी दिखती है। अब आगे कहानी कुछ देर पहले जाती है जहाँ जीना रेस्टोरेंट में आती है और ह्यूंटक को वहाँ पाकर चौंक जाती है, क्योंकि ह्यूंटक के कहने पर हाना ने जीना को वहाँ ये झूठ बोलकर भेजा था कि डांस एजेंसी का कोई इम्पोर्टेंट पर्सन उससे मिलना चाहता है। जीना वहाँ रुकना नहीं चाहती, लेकिन ह्यूंटक के रिक्वेस्ट करने पर वो थोड़ी देर के लिए वहाँ रुक जाती है। ह्यूंटक जीना के लिए गिफ्ट्स लाया होता है। जीना के पूछने पर वो बताता है उसे बुरा लगता है कि जब वो दोनों डेटिंग कर रहे थे तो वो उसके बर्थडे और डेटिंग एनिवर्सरीज पर उसके साथ सेलिब्रेट नहीं कर पाया, इसलिए उन सब दिनों को एक साथ मनाने के लिए और जीना को सॉरी बोलने के लिए उसने उसे यहाँ बुलाया है। वो उसे वो सारे गिफ्ट्स देता है। जीना उसे थैंक्स बोलती है तो वो खुश होता है, लेकिन जीना उसे बताती है कि उसे उसके गिफ्ट्स की जरूरत कभी नहीं थी, वो तो बस उसका साथ चाहती थी। ह्यूंटक निराश हो जाता है। अब वो जीना से पूछता है कि क्या ली हमेशा उसके साथ रहता है। जीना हाँ कहती है। तभी जीना को ली और हाना की आवाज आती है। अब ली और जीना एक दूसरे को देखते हैं। ली उसे ह्यूंटक के साथ देखता है। जीना के ये पूछने पर कि तुम दोनों एक साथ कैसे, तो हाना उसे बताती है कि वो और ली सिंगिंग इवेंट पर गए थे। जीना उठती है तो ह्यूंटक उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि उसे अभी और बात करनी है। ये देखकर ली गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जीना भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। हाना बस खड़ी ये देखती रहती है। बाहर आकर जीना ली को रोकती है और कहती है कि तुम वहाँ से ऐसे क्यों आ गए? मुझे यहाँ आकर पता चला कि ह्यूंटक भी यहाँ था। क्या इसलिए तुम गुस्सा हो? तुम हाना के साथ क्यों थे? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम हाना के साथ इवेंट में जा रहे हो? ली कहता है कि तुमने ही कहा था कि तुम बिजी रहोगी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। लेकिन क्या ह्यूंटक से मिलना तुम्हारा इम्पोर्टेंट काम था? जीना कहती है कि वो इसलिए वहाँ आई थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि ह्यूंटक वहाँ होगा, लेकिन तुम तो अपनी मर्जी से हाना के साथ गए थे। बुरा तो मुझे लगना चाहिए। ये बोलकर वो चली जाती है और आगे खुद से ये कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट्स भी रिलेशनशिप्स की तरह होते हैं, उनमें भी उतना ही दर्द मिलता है। ली जीना को जाता देखता रह जाता है। आगे जाने पर जीना एक लड़के से टकराती है और उसे सॉरी बोलकर चली जाती है। वो लड़का एक अजीब सी स्माइल के साथ उसे जाते देखता है। ली बाहर ही बैठा होता है। ह्यूंटक बाहर आकर उससे जीना के बारे में पूछता है तो ली बताता है कि वो चली गई है। ह्यूंटक ली से बोलता है कि उसने जीना को ऐसे ही कैसे जाने दिया। अब ह्यूंटक को ध्यान आता है कि जीना के लॉकर से उसका सामान गायब हो रहा था। वो जीना को फोन करने की कोशिश करता है। जीना रास्ते से जा रही होती है। उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो पीछे मुड़ती है और पूछती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? जीना का पीछा करने वाला वही होता है जो कुछ टाइम पहले उससे टकराया था। असल में वो लड़का भी बेसबॉल टीम का मेंबर होता है। वो जीना से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि हम दोनों जल्दी साथ होंगे। तब जीना को वो नोट ध्यान आता है जो उसे लॉकर में मिला था। जीना उससे कहती है कि तुम तो स्कूल की बेसबॉल टीम में हो ना। वो जीना को उसे पहचानने के लिए थैंक्स कहता है। जीना उसे वार्न करती है कि अगर तुम आगे आए तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। जीना उससे डर कर भागने लगती है और वो लड़का उसका पीछा करने लगता है। इधर ली ह्यूंटक से कहता है कि जीना मुझसे लड़कर गई है, शायद इसलिए वो फोन नहीं उठा रही है। अब ह्यूंटक उस पर चिल्लाता है। वो उससे पूछता है कि क्या जीना ने उसे कुछ नहीं बताया। ली उससे पूछता है कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। ह्यूंटक ली को टोंट मारता है कि वो तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड क्यों कहती है। अब ली गुस्से में आ जाता है और उससे साफ साफ सब कुछ बताने को कहता है। ह्यूंटक बताता है कि पिछले कुछ दिनों में जीना के लॉकर से सामान गायब हो रहा है और आज ही उसे एक नोट भी मिला था। शायद कोई उसका पीछा कर रहा है। तुमने उसे ऐसे ही कैसे जाने दिया? अब ली जीना को कॉल करने की कोशिश करता है। तभी ह्यूंटक को जीना की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि बेसबॉल टीम में से कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी वो लड़का आकर जीना का फोन छीन लेता है। ह्यूंटक बस चिल्लाता रह जाता है। वो काफी गुस्से में दिखता है। ह्यूंटक ली को जीना के घर वाले रास्ते पर भेजकर खुद उसके डांस स्टूडियो वाले रास्ते पर उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। वो लड़का जीना को बताता है कि वो उसे पहले से ही बहुत सुंदर लगती थी और ह्यूंटक से ब्रेकअप के बाद वो उससे सच्चा प्यार करने लगा और हम दोनों किस्मत से बार बार टकराने लगे। कुछ ही टाइम के बाद तुम मेरी हो जाती, तभी कोई नया लड़का आया और तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन गया। और तो और तुमने मेरे सामने उसे किस करने की भी हिम्मत की।
तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इससे खुशी मिली होगी? ये बोलते हुए वो जीना पर चिल्लाता है। बेचारी जीना डर जाती है। उधर ली और ह्यूंटक दोनों जीना को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। वो लड़का जीना से खुद को डेट करने के लिए कहता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें हद से ज्यादा प्यार करूंगा। जीना उससे कहती है कि तुम पागल हो। तभी ली वहाँ पहुँच जाता है। यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आगे ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ली जीना को उस लड़के से कैसे बचाता है और क्या ह्यूंटक भी वहाँ टाइम से पहुँच पाता है। ये सब जानने के लिए इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू।